ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये राजयोग शिविर माना मेडिटेशन शिविर का दूसरा दिन का पार्ट 3 है। हमने अभी तक देखा कि आत्मा ये बैटरी है, वो क्या है। परमात्मा एनर्जी है, सुपर एनर्जी जिससे हमें करंट लेना है, वो क्या है वो भी हमने समझा। वो कहाँ रहता है ये भी समझा, क्योंकि ये सब जानना जरूरी है। जब भी हम बैटरी चार्ज करते हैं तो प्लग क्या है, वायर क्या है, प्लगिंग कैसे करना है, सोर्स कैसा है, बैटरी क्या है, सब समझना पड़ता है ना, तभी हम कनेक्शन कर सकते हैं। ऐसे ही हमें सुपर एनर्जी परमात्मा से एनर्जी खींचकर हमारे नेगेटिव एनर्जी को भस्म करना है और आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। तो ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें भी वायर है, करंट है, प्लग है, बैटरी है, सब है, लेकिन सूक्ष्म है। तो जब तक हम नहीं समझते तब तक हम प्लगिंग नहीं कर सकते। इसीलिए ये सब बातें अच्छी रीति समझना है। आज तक जो भी भेजा उसको अच्छी रीति समझो, सुनो और फिर इसमें से अपने आप को चेक करो, प्रश्न निकालो कि क्या आपको अलग लगता है। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि यहाँ ये सब चीज़ों को जोड़ना है और उसके लिए मन और बुद्धि को ये चीज़ कहाँ से आती है वो दिखानी है। इसीलिए ये सब बातें सुनना है, समझना है और आगे बढ़ना है, तभी हमें सफलता मिल सकती है। तो अभी ये समझना है कि परमात्मा का शरीर नहीं है, निराकार है, तो वो कैसे ये सब कार्य करते हैं, उसका क्या कार्य है और ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, ये समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि दुनिया में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं परमात्मा के बारे में और बहुत भगवान भी है, इसीलिए बहुत कंफ्यूजन है। तो जब तक हम ये जो भी मान्यताएं भरी है उसको समझकर निकालते नहीं तब तक नया सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या क्या मान्यताएं हैं और उसके ऊपर रियल बातें भरनी है। तो कोई कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इसीलिए सोचते हैं दुख का कारण वही है,
तो सवाल यह है कि क्या वो दुख दे सकता है? वो तो हमेशा सबको सुख देता है, इसीलिए हम सब उसको ढूंढते रहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा कोई ऐसी चीज हाथ में लेकर खेलने लगता है, तो माँ माँ उसको तुरंत हाथ से खींच लेगी, क्योंकि उसको पता है, बच्चे को पता नहीं है कि वो लग सकता है, लेकिन माँ को पता है कि बच्चे को ये कहाँ लग न जाए, इसीलिए वो छीन लेती है, क्योंकि उसको उसकी हमेशा फिक्र रहती है, संभाल करती है। ऐसे ही परमात्मा, जिनके हम सारे बच्चे हैं, वह हमें कैसे दुख, बीमारी, प्रॉब्लम दे सकता है? सोचने की बात है। कई बार हम कह देते सब कुछ भगवान ही तो करता है। किसी के घर में कोई बुरी घटना हो गई, बहुत बुरा हुआ, नुकसान हो गया, तो भी कहते हैं भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। कई बार हम ये भी सुनते हैं कि भगवान को उनके साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं यह मैं नहीं करता हूँ। अगर भगवान किसी का बुरा करे तो उसे भगवान कौन कहेगा? हमेशा हम भगवान की तो पूजा करते हैं और दुश्मन रावण को जलाते हैं। माना जो दुख देते उसकी कभी पूजा नहीं हो सकती, तो बुरा करने वाले की ही तो हम शकल भी नहीं देखना चाहते। और भगवान की एक झलक पाने के लिए कितना तरसते हैं। अगर भगवान बुरा करे तो उससे मिलने के लिए कोई क्यों तरसे? भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करता। यह जो कुछ बुरा होता है वह कोई ना कोई हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल है। भगवान को हम इसीलिए याद करते हैं क्योंकि वह सबका भला करता है, सबको सुख देता है। कई बार तो कह देते हैं भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब भगवान कहते हैं यह सब प्रकृति के नियम अनुसार होता है। अगर सब मैं ही करता तो दुनिया में इतना पाप, भ्रष्टाचार हो रहा है, चोरी हो रही है, कोई खून खराबा कर रहा है, तो क्या यह सब मैं कर रहा हूँ या करा रहा हूँ? अगर यह सब कुछ भगवान ही करते तो उसका फल भी भगवान भोगे ना, फिर मनुष्य दुखी क्यों? भगवान कहते हैं मैं दिव्य हूँ, गुप्त हूँ, तो मेरा कार्य भी गुप्त दिव्य है। जो कार्य मैं करता हूँ वह कोई भी मनुष्य आत्मा कर नहीं सकती। इस बिगड़ी दुनिया को नई अच्छी दुनिया बनाना, इस पतित दुनिया को पावन बनाना, दुखदायी मनुष्य को सुखदायी आत्माओं को देवता बनाना, यह कार्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। हम गाते भी हैं, नर ऐसी करनी करे सो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे सो श्री लक्ष्मी बने। ऐसे नहीं कहते देवी या देवता ऐसा कार्य करे, नहीं, नर और नारी का ही नाम है ना, नर नारी अभी मनुष्य ही है ना। तो परमात्मा का गुह्य मुख्य 3 कर्तव्य है। ब्रह्मा द्वारा इस सृष्टि की स्थापना कर, शंकर द्वारा पुरानी आसुरी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना, ये 3 कर्तव्य वह आकर करता है। गॉड का अर्थ ही है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। दूसरा अर्थ ये भी होता है
जनरेटर ऑफ डिविनिटी, माना देवत्व का स्रोत। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो किसकी स्थापना? नई सृष्टि की स्थापना। वैसे भी कहते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, तो सृष्टि रचने में ब्रह्मा का नाम है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा माना क्या? ब्रह्मांड की माँ, और शिव है ब्रह्मांड का बाप। यह ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा है। सारे ब्रह्मांड में यह दो आत्मा ही मेन है, शिव की आत्मा और श्री कृष्ण की। बस फर्क इतना ही है, श्री कृष्ण जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, तो सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं में नंबर 1 श्री कृष्ण है, और शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो वो सभी आत्माओं में ना परम धाम के में नंबर 1 है। तो जब यह श्री कृष्ण की आत्मा पाठ बजाते बजाते अंतिम जन्म में पहुंचती है और सभी शक्तियां और गुण खलास हो जाती है, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब परमात्मा उसके अंतिम शरीर में प्रवेश कर उसका नाम ब्रह्मा रखता है, और उसके द्वारा सभी आत्माओं को ज्ञान देकर फिर से शुद्ध पवित्र बनाते हैं, देवता बनाते हैं। इसीलिए कहावत है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। माना भगवान को, हम मनुष्य को देवता बनाने में समय नहीं लगा। शिव परमात्मा ही इस संस्था की स्थापना करते हैं, क्योंकि शिव का शरीर नहीं है, तो बोलने के लिए और कार्य करने के लिए उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है। इसीलिए उसको कहते हैं परमात्मा का अवतरण। तो जो जन्म लेते हैं उनका अवतरण कभी नहीं होता। तो आगे फिर हम देखेंगे कि ब्रह्मा द्वारा कैसे रियल में स्थापना की, माना इस संस्था की स्थापना करते हैं। लेकिन अभी यही समझेंगे कि उसके मुख द्वारा ज्ञान देकर सभी आत्माओं को फिर से देवता बनाते हैं। फिर शंकर द्वारा विनाश, विनाश किस बात का? विनाश हमारे अंदर जो 5 विकार है, 5 विकारों रूपी रावण का विनाश कर दिव्य गुणों को धारण कराते हैं। तो पहले स्थापना हमारे अंदर ही होती है, देवताई संस्कार बनता है, और हम उस संस्कार अनुसार ही दूसरे जन्म लेते हैं। तो अभी हमें सब हिसाब किताब चुकतु कर वापिस घर जाना है। माना ये समय ही अभी वापिस जाने का है, परमधाम में जाना है। और परमधाम में ना तो सूक्ष्म शरीर जा सकता, न ये स्थूल शरीर जा सकता। इसीलिए कहते हैं बिना कपड़े आए थे, बिना कपड़े जाना है। हा? तो ये स्थूल कपड़े की बात नहीं है, ये शरीर रूपी कपड़े की बात है। तो सूक्ष्म शरीर हमारा कर्मों का है और स्थूल शरीर ये प्रकृति का है। ये दोनों को यहाँ ही खत्म करना है, तभी हम परमधाम जा सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कनेक्शन, परमात्मा के साथ कनेक्शन करके हमारी नेगेटिव एनर्जी से संचित कर्म जो है वो भस्म करना है। माना नेगेटिव एनर्जी ही संचित कर्म है, उसको भस्म करना है, और उसके लिए चाहिए पॉजिटिव एनर्जी। और फिर सतयुग नई दुनिया की स्थापना होती है। फिर वही ब्रह्मा की आत्मा फिर से विष्णु बनती है, माना श्री कृष्ण ही बनते हैं। यही पोलार स्टार, अभी जो क्वांटम फिजिक्स में सब कुछ ढूंढा है,
ये सारा जो हमारे शास्त्रों में बहुत समय से लिखा है वो सब चीजें अभी बाहर आ रही है। तो जो पोलर स्टार है वो और कोई नहीं है, ये श्री कृष्ण की ही आत्मा है जो इस सृष्टि पर मेन एनर्जी को का स्रोत है। माना परमात्मा से पहले पावर हाउस में से कहाँ आती है, जंक्शन में, और फिर दुनिया में प्रवेश करती है। तो ये हम बाद में समझेंगे। यही आत्मा सृष्टि की पालना करती है। तो आत्मा एक, लेकिन आत्मा की अवस्था यह तीन होती है। मेन श्री कृष्ण की आत्मा है, लेकिन जो भी देवी देवताएं बनते हैं वो तो वह ये तीनों में से पसार होते हैं। माना पुरुषार्थ कर निराकारी अवस्था को प्राप्त कर देवता बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। जब तक भगवान के बच्चे बन ब्राह्मण नहीं बनते तब तक स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ जा नहीं सकते। यही भक्ति का फल है। यही रियल मेडिटेशन भगवान सिखा रहा है। वैसे एक श्लोक में भी कहा है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। इस श्लोक में ही शिव और शंकर का अंतर पता चल जाता, लेकिन हमारी बुद्धि अभी तमो प्रधान है, इसलिए ये गाते रहे, लेकिन समझ में नहीं आया कि परमात्मा कौन है और शंकर कौन है। तो ये श्लोक में क्लियर बताया कि शिव परमात्माए नमः। तीनों को देवता बताया, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों को देवता बताया, और परमात्मा को भगवान माना परम आत्मा शिव जो निराकार है, तो उसको देवता नहीं कहा, उसको कहा परमात्माए नमः। विष्णु का अर्थ है लक्ष्मी नारायण का कंबाइन स्वरूप। उसके हाथ में जो चार अलंकार बताए हैं वो हमें हमारे जीवन में धारण करना है। जैसे सुदर्शन चक्र बताया है। सु का अर्थ है स्व, स्व माना आत्मा। तो खुद को आत्मा का दर्शन करना माना हमारी आत्मा का अनुभव करना, पांचों अवस्था में अपने आप को देखना, यह है सुदर्शन चक्र फिराना, जिससे हमारे अंदर व्यर्थ नेगेटिव दूर होता है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। तीसरा नेत्र खुलता है, दिव्य बनता है। तो वह यह हमें सीखना है, यही पहली स्टेज है। फिर है शंख। ये शंख का अर्थ है मुख द्वारा हमें परमात्मा के ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। मतलब वो हमारा मुख जो है उसका आकार ही शंख है, अंदर से पोला और ऊपर से बंद। तो ये इसका अर्थ ये बताया, हम तो मंदिर में जाके शंख से आवाज करते हैं, लेकिन वास्तव में ये भगवान की बातों को दुनिया में समझाना है। ये ज्ञान जो है वो सबको देना है। फिर है गदा। अभी गदा दो प्रकार की है, माना दो देवताओं को दिखाई है जो पूजे जाते हैं। एक है हनुमान जी की गदा और दूसरी है विष्णु जी की गदा। ये दोनों देवता के रूप में पूजा होती है और दोनों गदाओं में अंतर है। हनुमान जी की गदा हमेशा खंडे के ऊपर होती है और विष्णु जी की गदा नीचे होती है हाथ में। अभी हनुमान जी कौन है?
हनुमान जी हम जो पुरुषार्थ करते हैं संपूर्ण बनने का, उसकी ही यादगार है। तो जब हम पुरुषार्थी है तब हमारे साथ कोई भी सिचुएशन, कोई भी समय आ सकती है, तो एवर अलर्ट रहना है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस सिचुएशन को समाप्त करने के लिए ये ज्ञान रूपी गदा है, कोई दूसरी गदा नहीं है, फिजिकल चीज कोई नहीं है, है? तो ये ज्ञान रूपी गदा माना हमेशा ज्ञान घूमता रहे तो सिचुएशन का हल निकल सकता है। जैसे लड़ाई में सिपाही जाते हैं, है? तो हमेशा हथियार ऊंचा रख के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग को पता है कि कहाँ से कभी भी कोई वार कर सकता है, तो अलर्ट रहते हैं। लेकिन जब सिपाही लड़ाई समाप्त करके वापस आते हैं तो गदा नीचे रख देते हैं, माना हाथ में ऐसे ही लटकाते घूमते हैं। क्यों? सॉरी, गदा नहीं, हथियार, कोई भी हथियार है पुलिस लोग रखते हैं, वो नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि रिलैक्स, अभी कोई डर नहीं है, अभी लड़ाई फिनिश हो गई। ऐसे ही हमारे साथ है। तो जब पुरुषार्थ करते हैं तो ज्ञान घूमता रहता है, और जब हम संपूर्ण देवता बन गए तो फिर ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि कोई डर नहीं रहता। इसीलिए विष्णु की गदा नीचे दिखाई है। तो ऐसे ही जब यह श्री कृष्ण की आत्मा पुरुषार्थ करती है, हम सब भगवान के बच्चे बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ज्ञान रूपी गदा को ऊपर रखनी है। लेकिन जब हम संपूर्ण बन जाते हैं तो यह ज्ञान की जरूरत ही नहीं रहती। इसीलिए विष्णु की गदा नीचे बताते हैं, क्योंकि जब वह विष्णु बन गया फिर उसको कोई सिचुएशन आने वाली नहीं है, और तो कोई डर नहीं रहता। फिर उसके हाथ में, माना विष्णु के हाथ में कमल बताया है। कमल का अर्थ है हमें उनके जैसा बनना है, कमल जैसा। कमल कहाँ रहता है? कादव कीचड़ में रहता है, साथ में उसकी डाढ़खी होती है, उसके साथ कांटे लगे हुए हैं, और फिर भी वो ऊपर न्यारा और सबका प्यारा रहता है, भगवान का प्यारा है। ऐसे ही यहाँ भगवान कहते हैं कि आप अभी जहाँ रह रहे हो वो सारी दुनिया अभी कीचड़ बन गई है, गंदगी से भरपूर है, और उसमें आपके साथ 4 फुट में अपने ही कर्म कांटे की तरफ घूम रहे हैं, वो चुपते रहेंगे। फिर भी ये कादव रूपी दुनिया और ये कर्म के कांटे साथ रहते हुए भी हमें इस सभी चीजों से आत्मा को ऊपर रखना है। तब ही आत्मा ये सभी चीजों से जब न्यारी बनेगी तो भगवान की प्यारी और दुनिया के भी प्यारी माना पूज्य बन सकेगी। इसीलिए ये जो 4 अलंकार है वो हमारे जीवन में धारण कर देवता बनना है। इसकी ही ये निशानी देवताओं के अलंकार के रूप में बताई है। फिर है शंकर। शिव और शंकर हमने भक्ति में एक कर दिया है, लेकिन दोनों अलग है। शिव शंकर ही श्री कृष्ण की आत्मा और शिव की आत्मा दोनों अभी कंबाइन है, उसकी ही यादगार है। तो शिव को कोई जानते नहीं, इसीलिए वहां शंकर जी को रख दिया। तो जब शिव का मंदिर बनता है तब शिवलिंग की स्थापना जब होती है
तो वो ऊपर से गुम्मट जो है वो खुला रखते हैं और ऊपर से शिवलिंग को नीचे उतारते हैं और दूसरे देवी देवताओं को द्वार से प्रतिष्ठा करते हैं। तो देवताओं का, क्योंकि देवताओं का जन्म होता है और परमात्मा का अवतरण होता है, ये दोनों में यही अंतर है। इसीलिए शंकर जी की भी मूर्ति को ऊपर से नहीं उतारेंगे, सिर्फ शिव को ही उतारेंगे। शंकर पार्वती की मूर्ति द्वार से प्रतिष्ठा करेंगे, मना द्वार से ले जाएंगे, लेकिन शिव को ही ऊपर से उतारते हैं। तो ये जो है दोनों में अंतर है। शंकर निराकारी स्थिति की निशानी है, उनके कपड़े नहीं दिखाते, हमें उनके जैसा निराकारी बनना है। ये शरीर रूपी कपड़ा को समाप्त करना है, अर्थात सब हिसाब किताब चुकतो कर वापिस परम धाम की अवस्था में आ जाना है। यह तीनों आत्मा एक है और अवस्था अलग अलग है। माना ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये आत्मा एक ही है, लेकिन वो आत्मा की अवस्था अलग अलग है। मेन ब्रह्मा है, लेकिन हमें सभी को भी ये तीनों अवस्था पार करनी है। तो ये जो ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना नाड़ी है, यही ये तीन चीजों से जुड़ी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहो, ये सब अभी इसका मैं नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे ये सब चीजें जुड़ी है। हमारे शास्त्रों में भी, वेदों में भी, गीता में भी पहले से ही ये यादगार है। रजो तमो सतो और ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सब चीजें है, वही अभी साइंस ढूंढती है, निकाला है क्वांटम फिजिक्स के अनुसार। तो अभी आज ये पूरा हुआ। कल हम देखेंगे, माना अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे अभी कनेक्शन करना है। और आपको कोई भी बात समझ में ना आए, प्लीज आप प्रश्न पूछो, समझो, तो ही आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति।